Well, this breaking input is pertinent to a United States reaction to Elon Musk's statement regarding India not having a permanent seat. Recently, Mr. Elon Musk said that there is no meaning of having UN without India's permanent seat on the United Nations Security Council. I am a fan of Modi, so. We certainly support reforms to the UN institution, including the Security Council. परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो एका दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। Elon Musk कहते हैं at some point there needs to be a revision of the UN bodies. Problem is those with excess power don't want to give it up. India is not having a permanent seat on the Security Council, despite being the most populous country on earth, is absurd. Africa collectively should also have a permanent seat. Certainly, we recognize that there is a need for reform. भारत जो है उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता. No one can dictate India. वो कहते हैं जी आप हमें डिक्टेट ना करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. यूएन में हमें परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी? जरूर मिलेगी. दोस्तों ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है. 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर्स, और 10 हैं जो कि रोटेशन में आते हैं 2-2 साल के लिए. दे डोंट हैव एनी वीटो पावर. वीटो पावर तो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स. ये कौन है? तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा. अगर 5 में से 4 राजी हो जाएं फिर भी नहीं हो पाएगा. 5 के 5. अच्छा, इसमें अड़ंगा कौन डाल रहा है आपको पता ही है, चाइना नहीं चाहता कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने. हाइब्रिड निज़ाम हो या जमहूरियत हो या आमरीत हो, तो निज़ाम तो सारे खराब हैं. बात है कि मैन बिहाइंड द गन वो चलाते हैं निज़ाम को. आप कहते हो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो. उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे. उनको समझ आ गई है लेगेसी की. नरेंद्र मोदी भी लेगेसी के पीछे लगे हुए हैं कि मैं कुछ ऐसा छोड़ दूं दैट आई शैल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन इंडिया. वो व्हाटएवर, भले वो 8.4 पे ग्रो करना है, भले ताड़ साहब वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो भी वो करना चाहते हैं. नमस्कार दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था. सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन. सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो की अधिकार होता है, जिसमें भारत अभी तक शामिल नहीं हुआ है, लेकिन एलन मस्क ने भारत के ना होने पर बेतुका बताया है. अरबपति दिग्गज एलन मस्क ने कहा था कि बेतुका है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंगों को आमूलचूल बदलाव का आह्वान किया है. टेस्ला के सीईओ की यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की सूची के किसी भी अफ्रीकी देश के अनुपस्थिति पर चिंता जताने के बाद आई थी. तो कहीं ना कहीं ये सभी देशों को मानना है कि भारत इतना बड़ा देश होने के बाद भी यूएनएससी का सदस्य नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी क्यों नहीं है. एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर लिखा था कि हम ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि अफ्रीका में अभी भी सुरक्षा परिषद में एक भी स्थायी सदस्य का अभाव है. ऐसे में आने वाले टाइम में भारत भी यूएनएससी का सदस्य हो जाएगा. तो यूएन सदस्य में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं भारत और भी देशों को सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करेगा. इस विषय पर अपनी राय और कमेंट जरूर दें. जय हिंद, जय भारत. अचानक है पुराना ट्वीट आज की तारीख में वायरल हो रहा है और अमेरिका की सरकार ने इस पर गौर फरमाया और बोला है कि हाँ, हम अग्री करते हैं. ये आज से अग्री नहीं, बहुत टाइम से अग्री कर रहे हैं. सबसे पहले आप देखिए अपने स्क्रीन पे एलन मस्क ने क्या ट्वीट करा. एलन मस्क कहते हैं at some point there needs to be a revision of the UN bodies. Problem is those with excess power don't want to give it up. India is not having a permanent seat on the Security Council, despite being the most populous country on earth, is absurd. Africa collectively should also have a permanent seat. अब देखिए, ये बेसिकली क्या है कि परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल पे ये सीट की बात है और एलन मस्क ने ये बात बोली है. अच्छा, कई लोग इस पे अलग अलग बातें बोल रहे हैं. कई लोगों का अलग है कि हाँ, उसके इंडिया में बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इसलिए इंडिया को वो परमानेंट सीट, सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के बारे में एलन मस्क बात कर रहा है, क्योंकि भाई इंडिया में उसको टेस्ला बेचनी है, इंडिया में उसको दुनिया भर के काम करने, वो स्टारलिंक, फारलिंक, दुनिया भर की चीज़ें उसकी इंडिया में होने वाली हैं, इसीलिए उसने करा. नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं दोस्तों.
5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर्स, और 10 हैं जो कि रोटेशन में आते हैं 2-2 साल के लिए. दे डोंट हैव एनी वीटो पावर. वीटो पावर तो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स. ये कौन है? ये है अमेरिका, ये है रशिया, ये है चाइना, ये है फ्रांस, ये है इंग्लैंड. ये 5 हैं परमानेंट मेंबर्स. और ये 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब से ये सिलसिला चला आ रहा है. इसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ. रिफॉर्म क्यों नहीं हुआ? इसमें बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई सिंपली बिकॉज इसमें 5 की रजामंदी चाहिए. अगर 5 में से 4 राजी हो जाएं फिर भी नहीं हो पाएगा. 5 के 5. अच्छा, इसमें अड़ंगा कौन डाल रहा है आपको पता ही है, चाइना. चाइना नहीं चाहता कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने. अब सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात है एलोन मस्क ने इसलिए नहीं कही क्योंकि भारत के साथ उसके संबंध है. क्योंकि आज की तारीख में ट्वीट तो वो कर रहा है लेकिन आज की तारीख में कोई संबंध है नहीं उसके. अभी वो टेस्ला की कार यहां पे बनेगी, स्टारलिंक आएगा, ये तो लंबी चौड़ी बातें हैं यार. होगा, जरूर होगा, 100% होगा. वो आई इसीलिए रहा है. ही इज कमिंग फॉर दैट ओनली. बट इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों. इंडिया डिजर्व्स अ प्लेस एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. जैसा कि एलोन मस्क ने बोला और उसने अफ्रीका का भी नाम लिया, मुझे लगता है अफ्रीकन यूनियन को भी होना चाहिए. बिल्कुल अग्री कर रहा हूं मैं यार. ये कौन है 4-5 कंट्रीज, 5 एक्चुअली, जो कि भारत जैसे बड़े देशों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं कहीं और बैठे हुए कि हां ये बंदा टेररिस्ट बनेगा, ये नहीं. ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका काम ही सिक्योरिटी का है. और अगर आप देखें इंडिया की मिलिट्री, राइट, इंडिया की मिलिट्री हैज बीन बाय ऑल पैरामीटर्स, इट इज ग्रेडेड द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट मिलिट्री. पहले अमेरिका की है, फिर रशिया की है, फिर चाइना की, उसके बाद इंडिया की है. तो टॉप 5 में तो इंडिया वैसे भी आता है. अगर आप 5 इकोनॉमीज लीजिए वर्ल्ड की, अगर आप अर्थव्यवस्था लीजिए उसमें भी टॉप 5 में भारत आ रहा है. अगर आप पॉपुलेशन लीजिए उसमें नंबर 1 पे है. अगर आप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड लीजिए उसमें इंडिया नंबर 1 पे है. दोस्तों, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है. कभी चीन का दिल करता है, वो कहता है कि आप ये ना करो, हमें वो नहीं करना पड़ता. कभी हमें सऊदी अरब कह देता है, कभी ईरान कह देता था, कभी हमें अमेरिका कह देता है कि ये ना करो. मुझे तो ये चीज़ की समझ नहीं आती कि जो मुल्क आपके दोस्त हों वो कैसे ये कह सकते हैं कि आप ऐसे फैसले ना करें जो आपके मुल्क के लिए अच्छे हैं. हमारे दोस्तों को ये कहना चाहिए कि भाई आप ऐसे फैसले करें जो आपकी आवाम के लिए अच्छे हैं. मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है. स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो नहीं है लेकिन अच्छी पार्टनरशिप रही है, लार्जली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे. वो कहते हैं कि जी आप ईरान से गैस ना लें. हमारे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान से गैस ना लें तो फिर इसको पाकिस्तान को इसको ऑल्टरनेट भी तो बताएं ना, कहां से गैस लें. ईरान से तो सस्ती गैस मिलेगी. और अगर गैस नहीं लेते और अगर हम गैस ले लेते हैं तो हम पे पाबंदियां लग जाएंगे. तो मतलब फिर ताल्लुक तो वही है जो इंडिया और अमेरिका का. पाकिस्तान और अमेरिका का क्या ताल्लुक है? इंडिया और अमेरिका के ताल्लुक में यह है कि आप रशिया से S-400 लेंगे तो अमेरिकन कुछ भी नहीं कहेंगे. अगर आप रशिया से तेल लेते हैं तो यूरोप और अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा. हाँ, अगर पाकिस्तान लेगा तो मसला होगा. फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उसकी क्या वजह है. तो आजकल इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.